नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। और मैं आज थोड़ा-सा फ़िलहाल ठीक हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे सुबह-सुबह का टाइम है। मैंने बनाई है बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में मैंने आज बनाई है कद्दू और आलू। कद्दू थोड़ा-सा कम पड़ गया था, इसलिए मैंने आलू मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं बच्चों को है ना ब्रेकफ़ास्ट जो है वो डाल रही हूँ। तो छोटू पता नहीं खाए या फिर नहीं आए, क्योंकि उसका तबीयत ख़राब होने से ना उसका मुँह का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। पहले तो वो अपने हाथों से उठा के खा लेता था ना, आजकल उसके खिलाना पड़ता है, वो भी बड़ी मुश्किल से खाता है। आधी रोटी भी नहीं खाता है, लेकिन मैं तोड़ के है ना देती ज़रूर हूँ, ताकि उसका जो आदत और हैबिट है ना वो बनी रहे इस वज़ह से। लेकिन वो आजकल बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया है, रोटी को हाथ तक नहीं लगाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने छोटू के लिए भी सेम तरीके से सब्जी, सेम तरीके से रोटी डाल दिया और ले जाके अब दे रही हूँ उसे खाने के लिए। और सोनू को मैंने बोला है आप लेके आओ और लेके आके बैठो, ताकि मैं बाकी का काम जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ लंच बॉक्स वगैरह में। तो यहाँ पे सोनू भी खाने के लिए बैठ गया है और देखिए अभी तक छोटू नहीं आया। और दिन अगर होता ना तो छोटू पहले चल जाता है, क्योंकि वो छोटा है ना, तो सबसे पहले मतलब उसको हर चीज़ की जल्दी लगी रहती है। लेकिन आज वो नहीं बैठा, तो यही सब्जी मैं डाल रही हूँ सोनू के लंच बॉक्स में। तो आजकल जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टील का डालने का कोशिश करती हूँ, लेकिन एक टिफ़िन में नहीं हो पाता है और मेरे पास इस टाइम बजट नहीं है कि मैं दूसरा जो है टिफ़िन लाऊं। तो जब होगा उस टाइम देखी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल तो है ना एक टिफ़िन से जैसे कई बार गलती से भूल जाते हैं या फिर नहीं मांझ पाते हैं, तो है ना बच्चों के लिए फिर परेशानी हो जाती है। फिर मुझे मजबूरन जो है दूसरे टिफ़िन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये रोज़-रोज़ के काम में है ना गलती हो ही जाती है। तो देख सकते हैं बच्चों को नाश्ता देने के बाद में और रोटी बच गई है यहाँ पे 3, तो 3 रोटी में से अभी मैं भी सोच रही हूँ छोटू तो खाना खाता नहीं है, तो उसके साथ बैठ के मैं भी नाश्ता कर लूँ, ताकि वो देखकर थोड़ा-सा खा ले। तो फाइनली मैं भी लेके आई रोटी और रख दिया छोटू के थाली में। और देखिए वो थाली उधर लेके जा रहा है कि नहीं, मेरे थाली में नहीं खाने दूँगा। लेकिन मैं ज़बरदस्ती थाली खींच के ले रही हूँ, तो वो गुस्सा कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। वो बोल रहा था या तो आप खा लो या फिर मुझे दे दो। तो फाइनली बच्चों को खाना-वाना खिलाने के बाद में अभी टाइम जो है 10:30 बज रही है। सोनू स्कूल जा चुका था और घर में हम दोनों माँ-बेटे हैं। तो मम्मी जो लेके आई थी ना नारियल, उसे मैंने पिया नहीं था। अब सोच रही हूँ छोटू के साथ शेयर करूँ। डर भी लग रहा है, ठंड का मौसम है, अभी-अभी बीमारी से उठा है यानी फ़ीवर से। बड़ी मुश्किल से तो फ़ीवर उतरा है, लेकिन फिर ये सोचती हूँ माँ का दिल है ना कि बच्चे को पी लेने दूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो फाइनली मैंने पानी निकाल के उसे डाल दिया है और इधर मैं चढ़ाने वाली हूँ खिचड़ी। तो पहले तो लगा मुझे चावल ख़त्म हो गई है, लेकिन आज के लिए यानी एक टाइम का चावल जो है बचा हुआ था और नारियल का जो है ना वो उसके अंदर थोड़ा-सा मलाई है, इस वज़ह से मैंने उसे रख रखा है। और जैसे मैं खिचड़ी चढ़ाऊँगी उसके बाद में मलाई निकालूँगी। एक्चुअली पहले खिचड़ी इसलिए चढ़ा रही हूँ क्योंकि 10:30 बज गई है और सोनू आने से पहले मुझे खिचड़ी बनाना कंप्लीट करना है। और उधर छोटू है ना नारियल पानी लेके गया है, अगर अकेले में डोल दे तो फिर परेशानी हो जाएगी। परेशानी नीचे फर्श पर डुल जाए तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या बच्चा है तो बिस्तर पे चढ़ के कई बार पीता है, इस वज़ह से। तो देखिए फाइनली वो एक बार आके और मतलब ग्लास रख के चला गया कि है ना मुझे पानी पीना है। और देखिए आप लोगों को इसने नमस्ते भी किया और आप लोगों से मिलने के लिए वो मेरी गोदी में चढ़ा। जैसे मैंने उसे मिला दिया और उसके बाद में मैंने उसे दे दिया थोड़ा-सा किशमिश, ताकि वो थोड़ा-सा खा ले, क्योंकि उसका फ़ीवर की वज़ह से ना तबीयत पूरी तरह से डाउन था और कुछ भी मतलब उसका मन नहीं करता। तो थोड़ा-थोड़ा मात्रा में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें देती रहती हूँ, ताकि उसका पेट भरा रहे। तो 10-12 जो है किशमिश का दाना मैंने उसे दे दिया और इधर मैंने गैस पर कुकर तो रख रखी थी। तो थोड़ा-सा तेल डाली कुकर में और 2 पिंच जितना जीरा और 1 पिंच जितना हींग और पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद में थोड़ा-सा काली मिर्च पाउडर और हल्दी और नमक डाल दिया। आज की खिचड़ी में ना सब्ज़ी नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए सुबह कद्दू का सब्ज़ी बना दिया था और मेरे पास बस शकरकंदी रखी हुई है। तो उसको मैं वैसे ही बॉयल करके दे दूँगी जिस टाइम मुझे टाइम मिलेगा या फिर जिस टाइम लगेगा कि हाँ, अब बच्चों को थोड़ा-सा देना चाहिए, कुछ भी स्नैक्स वगैरह। तो फाइनली देख सकते हैं मैंने यहाँ पे है ना चावल और दाल जो है धो के डाल दिए और मेरे पास फ़िलहाल मसूर का दाल अवेलेबल है, मूँग का दाल ख़त्म हो गई है। और मैं अपने लिए यहाँ पे निकाल लिए संतरा। तो संतरा है ना मैं यहाँ पे छील रही हूँ और सोच रही हूँ कि बच्चों को संतरा दूँ कि नहीं, क्योंकि ठंडा का मौसम है, संतरा का तासीर भी ठंड होती है, तो इस वजह से समझ नहीं आ रहा है। लेकिन एक मन तो कर रहा है दे ही दूँ, फिर सोच रही हूँ नारियल पानी भी जो है ठंड करती है, तो वो भी बाबू ने पी लिया और संतरा भी दूँगी तो डर लग रहा था। तो फाइनली छील रही हूँ
और दोबारा से छोटू आ चुका था, तो एक संतरा छील चुकी थी मैं, तो मैंने बाबू को है ना फिर से एक संतरा दे दिया। अब पता नहीं वो खाएगा क्या करेगा, बच्चा तो एक संतरा खाएगा नहीं, वो एक आधी पीस खा के वैसे छोड़ देगा। और ये जो संतरा है मैं अपने लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि सुबह मैंने एक रोटी नाश्ता कर लिया था, और अब मैं इस संतरा को मतलब नाश्ते के रूप में ले लूँगी। और बाकी बची ये जो नारियल है इसको मैं कटिंग करके, और ये जो है ना इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट ही है, तो इस वजह से इसको चाकू से काट के और निकाल लूँगी, यानी ऊपर का जो होता है हार्ड वाला पार्ट। और उसके बाद में चम्मच डाल के इसमें जो भी मलाई वगैरह होगा ना तो उसे भी निकाल लूँगी। तो इससे है ना मलाई बेस्ट नहीं जाएगा, और इसमें है ना बहुत ही बढ़िया मलाई मतलब है, और मलाई का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन बस उसे निकालने में परेशानी होती है। तो चम्मच डाल दिए तो आसानी से ना निकलने में कोई मतलब दिक्कत नहीं हो रहा था, आसानी से निकल गया था। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना सारा मलाई निकली है। ये नारियल का मलाई बहुत ही टेस्टी होती है, और ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन मैं है ना अंदर जाके और ये जो है संतरा और नारियल का मलाई वगैरह खा के आ चुकी थी, और यहाँ पे फिर से मैं लेके आई थी मेथी, और इन मेथी को मैंने छाँट के रख दिया था, लेकिन मैं दोबारा से इसलिए छँट रही हूँ क्योंकि इन मेथी का मैं बनाने वाली हूँ मठरी। तो यानी मेथी वाली जो मठरी होती है ना वो बनाने वाली हूँ, क्योंकि बाहर का सामान है ना कुछ भी नहीं लाने की कोशिश करूँगी, और घर पे मेथी की मठरी बनाऊँगी ना तो चाय के साथ या फिर बच्चों को भी एक आधी दे दूँगी तो सही रहेगा। ये मठरी के लिए मैं यहाँ पे छाँट रही हूँ, बाकी सब्जी के लिए छाँट रखी थी। तो डंठल को अलग कर रही हूँ, बस पत्ती पत्ती ले रही हूँ और धोकर डाल दूँगी, तो सूखने में कम से कम 4-5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो फाइनली देखिए मैंने इस सब को छाँट कर तैयार कर लिया। और मठरी के लिए ना इस तरह से मेथी ली जाती है जिसमें सिर्फ पत्ते पत्ते होते हैं। तो दोस्तों इधर है ना मेरा खिचड़ी पक चुका था, और ढक्कन को मैंने खोल के रख दिया ताकि सोनू आते ही उसे ठंडा कर रही हूँ, खिला दूँगी, और वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा, क्योंकि तबीयत ख़राब की वजह से बच्चों की ऐसी हालत हो गई है ना कि वो लोग मतलब अंदर की उनकी हालत पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई है। और उसके साथ में यहाँ पे निकाल लिया पालक, और पालक की मैं बनाने वाली हूँ दाल, यानी दाल पालक बनाने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना पालक जो है उसमें आयरन की मात्रा काफ़ी होती है, तो पालक तो खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो सोनू के लिए बस थोड़ा सा पालक है। वैसे पाव भर लाई थी, पाव भर में से मैंने आधा बना लिया था, और ये आधा बचा हुआ है। बस इतने से में जो है मेरा दाल पालक आराम से बन जाएगा दोनों बच्चों के लिए। और हाथों हाथ जो है ना मैं 1-2 बार खिचड़ी को भी हिलाती जा रही थी, और मेरा टाइम हो चुका था सोनू को लाने का, यानी रास्ते में जाना पड़ेगा। उससे क्या है बच्चे को है ना गाड़ी से उतरने में सही रहेगा वैन से, क्योंकि वो अभी छोटा है ना तो कई बार गिरने का डर लगा रहता है। तो फाइनली मैं है ना यहाँ पे देखिए मेथी का डंठल है, फेंक ही नहीं हूँ, इसको रख दिया है क्योंकि ये कच्चे डंठल है, इसे सब्जी में इस्तेमाल कर लूँगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बच्चों को लाई थी, और उसके बाद में खाना वाना खिला के सुला दी थी। तो दोबारा से मैं यहाँ पे आ गए थे रसों में। ये है मम्मी वाला अरबी का डंठल जो मैं आज बनाने वाली हूँ, और गोभी का डंठल भी मैंने वहाँ पे काट के रख रखी है, उसका भी सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि फेंकूँगी नहीं गोभी का डंठल। तो यहाँ पर मैंने मटरी बनाई थी जो मैंने आपको बोला है, ये वो मटरी है जो बिना मेथी की है, लेकिन ये सिंपल मटरी है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है मसूर का दाल, और मेरी खुद की भी इच्छा हो रही थी मसूर का दाल की, लेकिन थोड़ा सा दाल था, तो ये तो बच्चों के लिए बनेंगे। तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 लौकी काट कर, और जो पालक काटी थी वो भी डाल दिया, 1 प्याज को काट कर डाल दिया, 1 गांठ लहसुन को डाल दिया, साथ में नमक हल्दी डाल के मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसे चढ़ा दूंगी गैस पर। तो गैस पर चढ़ा के मैं कोई और काम कर लूँगी। तो देखिए गैस को मैंने धीरे कर दिया है। यहाँ पे छोटू खेल रहा है, और यहाँ पे मैंने मेथी को धो के सुखा दिया है। ये सारा रात में सूखेंगे, ये सूखने में टाइम लगता है, क्योंकि जब आप मेथी है ना मटरी के लिए लेते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है सूखने में, क्योंकि मटरी में जो अपन मेथी डालते हैं ना उसको अच्छे से सुखाना चाहिए, नहीं तो मटरी ज़्यादा दिन नहीं चलती है, इस वजह से। और मैं आ गई थी बाथरूम में, तो बाथरूम में मैं यहाँ पे कपड़े है ना धो लिया था, मतलब ब्रश वगैरह कर लिया था, एक बार धो लिया था, फाइनल बार जब धोते हैं ना लास्ट बार, तो ये तभी वाला कपड़ा है, यानी इस बार धोने के बाद में है ना कपड़ों को सीधा सुखा के मतलब सुखाने के लिए देना है। लेकिन मुझे टोटली सारा काम करने में, लंच वगैरह बनाने में, सारा सब कुछ काम करने में, यानी सारे दिन निकल चुका था। अभी 4 बज रही है शाम की, और बच्चों का दोबारा मतलब टी टाइम मतलब होने वाली है। और उधर मैं दाल चढ़ा के आई हूँ, दाल वहाँ पे पक रही है, और इधर मैं कपड़े धो दूँगी, और कपड़ों को इस टाइम बाहर नहीं सुखाऊंगी, बाथरूम में सुखाना पड़ेगा, क्योंकि शाम की टाइम में 4 बज रही है, और सर्दियों के मौसम में वैसे भी कोई धूप वगैरह तो रहती नहीं है।
और जल्दी से कपड़े सूखते भी नहीं है, तो इसलिए अंदर ही सुखा दूँगी। इससे है ना जल्दी सी मतलब काम भी हो जाएगा एक बार में, और सुबह अगर कोई कपड़ा नहीं सूखेगा तो उसे बाहर डाल दूँगी। और ये सारे कपड़े जो है रेगुलर है, बस ये पर्दा था जो मेरा सोने वाला रूम का जो है ना उसका था। तो बस वही कपड़ा है, और बाकी सारे कपड़े पहनने वाला है, तो इनको ज़्यादा धूप वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मली सूख जाए। तो आज मेरे बाथरूम में है ना पानी ख़त्म हो गया था, तो इसलिए कपड़े धोने के लिए मुझे अंदर जो ड्रम में पानी स्टोर करती हूँ ना उसमें से लाना पड़ा, और बाकी हाथ पैर धोने के लिए भी है ना यहाँ से लाना पड़ेगा। तो और मेरे बाथरूम थोड़ा सा टाइलें जो है सफ़ेद है, तो इस वजह से है ना मुझे इसे है ना 2-2 मिनट में साफ़ भी करते रहो तब भी ये दाग लग ही जाता है। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं मेरा कपड़ा धुल चुका था, और मैंने वाइपर मार दिया था ताकि मैं गीले में गिर ना जाऊं। और ये है मेरे बाथरूम का कंडीशन, जहाँ पे इतने सारे कपड़े हैं ना ऑलरेडी है। बस जब मैं इस रूम में आई थी ना, तो ये जो बाथरूम में रस्सी टक रही है ना, ये मैंने टंगवाया था, मतलब कीलें जो है ना वो मैंने प्लम्बर से बोल के गड़वाई थी। क्योंकि मुझे पता है जब मैं ऊपर मकान में रहती थी ना, तो उसमें भी है ना मैं इस तरह से कीलें मतलब टकवाई थी, क्योंकि बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कपड़े सुखाने में। और इस तरह से अगर बाथरूम में मतलब कील वगैरह लगी हुई होती है ना, तो उससे क्या होता है अपन कपड़े सुखाते हैं और कपड़ों को हवा भी लग जाती है ये कि विंडो की वजह से, और दूसरी बात कपड़े हल्का सा तो सूख ही जाता है, कुछ और नहीं तो पानी तो झर ही जाता है कुछ कपड़ों में से। तो इस वजह से है ना मैंने मतलब लगवा लिया था लोहे वगैरह। तो देख सकते हैं कपड़े सुखाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। और आज मैंने 1-2 एक्स्ट्रा कपड़ा भी मतलब धोया है, वो तो नॉर्मल सी बात है। ये जो बच्चों की टोपा वगैरह है ना, सर्दी के लिए निकाली थी, लेकिन सर्दियों के लिए निकलने के बाद भी एक बार कपड़ों को धोना अवश्य हो जाता है, नहीं तो ना अजीब सी स्मेल आता है, तो बच्चों को है ना छींके वगैरह आती है। तो फाइनली वहाँ पे कपड़े सुखाने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी फिर से रसोई में। आके देखा कि है ना मेरा दाल पक चुका मैंने था। सोचा दाल की टेस्ट को बढ़ाने के लिए है ना, ताकि बच्चों को अच्छा लगे, और इसमें तो मैंने हरी मिर्च वाला डाला ही नहीं। और आप सबको पता होगा मैं जब मेरे लिए दाल बनाती हूँ ना बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बनाती हूँ। और आज की दाल में है ना मैंने नहीं डाला है कुछ भी, यानी हरी मिर्च वगैरह। तो मैंने इसमें आज ऑयल भी नहीं डाला, बटर डाला था ताकि उनको टेस्ट अच्छा लगे दाल का, क्योंकि दाल बच्चे खाना नहीं चाहते हैं। तो बटर जैसे पिघल गया था, तो मैंने थोड़ा सा जीरा डाला था और थोड़ा सा हींग डाला था, और अभी मैंने टमाटर डाल दिया, क्योंकि जिस टाइम मैंने दाल बॉयल किया ना उस टाइम टमाटर नहीं डाला था। और ऊपर से थोड़ा सा हरी मिर्ची का पाउडर डाला है। और देख सकते हैं शाम ढल चुकी है, यानी 7 बज रही है, और इस टाइम है ना मेथी सूख चुका है, और टमाटर है ना हल्का सा सॉफ्ट हो रहा है। मैं सोची कि हल्का सा सॉफ्ट कर दूं ताकि उनके मुंह में वाइट ना आ जाए। अगर खाते टाइम मुंह में आ जाएगा ना तो फिर वो लोग वैसे भी नहीं खाना चाहता है। तो ये है मेरे दाल जो पक चुका था, और इसमें मैंने छौंक लगा दिया। एक बार तो सोचा कि है ना तड़का वैसे लगा दूँ जैसे वो छोटी वाली चमचे में घी गर्म करके उसमें जीरा और हींग डाल के, लेकिन फिर सोचा कि टमाटर डाल के बनाऊँगी ना तो बच्चों को अच्छा लगेगा, शायद उनको मतलब थोड़ा और खाने का मन करेगा इस वजह से। लेकिन है ना थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। गर्म पानी करने के लिए चूल्हा खाली नहीं था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा कच्चा पानी डाल दिया है। क्योंकि उस चूल्हे में है ना मैंने मटरी बनाई थी, तो उस वाले का तेल रखा हुआ है, और तेल अगर इधर उधर रखोगे अगर डुल गया ना, डुल तो क्या जाएगा, छोटू है ना छोटा है, अगर उसका हाथ लग गया ना तो वो पूरा डोल देगा इस वजह से। और लास्ट में डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, इससे टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आ जाता है। हरा धनिया का फ्लेवर है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और बच्चों को हरी सब्जी देने का आदत डालने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ताकि हर चीज़ उनको पालक के साथ में या किसी भी तरह से मतलब हरी सब्जी देने की कोशिश अभी से करें, ताकि ये ना आगे जाके दिक्कत ना हो, ताकि आगे जाके ऐसा ना बोले पालक नहीं खाना, हरा धनिया नहीं खाना। इसके पापा भी नहीं खाते थे, इस वजह से कोशिश कर रही हूँ ताकि अभी से है ना बच्चों को आदत डाल सकूँ। तो दोस्तों हरा धनिया को मैंने डब्बे में डाल दिया था, और ये थी मेरी सुबह से लेकर शाम तक की काम, यानी डेली रूटीन। और सुबह से शाम ढल जाती है लेकिन काम ख़त्म नहीं होता। तो आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।